क्या नेपाल और इंडिया की सदियों पुराने रिश्ते एक 100 रुपए के टैक्स की वजह से खतरे में आ गए हैं? काठमांडू की सड़कों से लेकर भारतीय बॉर्डर तक आग लगी है। एक तरफ बालिन शाह की नई सरकार है और दूसरी तरफ वो आम लोग जो चिप्स का पैकेट लाने पर भी टैक्स भरने पे मजबूर हो गए हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालिन शाह के उस फैसले की जिसने उन्हें कुर्सी पर बैठते ही मुश्किलों में खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक कस्टम ड्यूटी है या एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो नेपाल को भारत से दूर कर देगा? जर्नलिज्म में एक पुरानी कहावत है दर्शकों, पेट की मार सबसे बड़ी होती है और नेपाल में नए पीएम बालिन शाह ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसने आम आदमी की जेब पर सीधा हमला किया है। अब नेपाल में इंडिया से आने वाले 100 एनपीआर यानी सिर्फ 63 इंडियन रुपीस से ज्यादा के सामान पर मैंडेटरी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है। ये ड्यूटी 5% से लेकर 80% तक है। सोचिए, जो लोग सदियों से बॉर्डर पार जाकर सब्जी, दवाइयां और घर का राशन लाते थे, उन्हें अब चिप्स के पैकेट पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर पुलिस और जनता के बीच भयंकर झड़प हो रही है। पहले तो आप इस वीडियो में देखिए कैसे कुछ चिप्स के पैकेट की वजह से ही झड़प हो गई और वीडियो के अंदर जो लड़की दिख रही है उसने इरिटेट होकर सीधा सारे चिप्स के पैकेट जमीन पर फेंक मारे। बालिन शाह और उनके होम मिनिस्टर सुदान गुरुंग ने यूथ और सोशल मीडिया के दम पर ही तो सत्ता हासिल की थी। सुदान गुरुंग जो एक डीजे हैं और एनजीओ हामी नेपाल के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने करप्शन के खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट को लीड किया था। लेकिन आयरॉनिक बात देखिए, आज वही यूथ, वही जेनजी उनके खिलाफ सड़कों पर आ गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो है दर्शकों, करप्शन के एलिगेशंस होम मिनिस्टर सुदान गुरुंग पर ही अब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी दर्शकों, नेपाल के अंदर जिसने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू किया था वो ही भ्रष्ट निकला और अब आम लोग गुस्सा गए हैं। इसके बाद दर्शकों, सडन पॉलिसी शिफ्ट की वजह से लोग गुस्सा हैं। जिस यूथ ने बदलाव के लिए वोट दिया था वो महंगाई से त्रस्त है। सिंगा दरबार के बाहर मैस एजिटेशन शुरू हो चुका है और लोग अब गुस्से में हैं क्योंकि उनका भरोसा टूट गया है। इस पूरे हंगामे के बीच बालिन शाह इंडिया के टूर पर आ रहे हैं और ये विजिट काफी क्रिटिकल है क्योंकि बायलेटरल टाइज भी बढ़ाने हैं। नेपाल पूरी तरह इंडिया पर गुड्स और सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है और बड़ा सवाल ये है, क्या बालिन शाह न्यू दिल्ली में ट्रेड और कोऑपरेशन की बात करेंगे या ये कस्टम ड्यूटी सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है? दुनिया देख रही है कि क्या नेपाल अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया से मदद मांगे या फिर टेंशन्स और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस प्रकार से तो इंडिया और नेपाल के सिटीजन टू सिटीजन रिलेशनशिप ही खराब हो जाएंगे। India, of course, and which have a value of over 100 Nepali rupees. We understand that the government of Nepal has taken this step primarily with the intent to curb informal trade and smuggling. We have also seen a statement by a senior Nepali official stating that civilians carrying personal goods or household goods will not be obstructed. We remain engaged on these developments. एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं देख रहा हूं कि बालिन शाह के पास हनीमून पीरियड का वक्त अब बचा नहीं है। उन्हें दो मोर्चों पर अब लड़ना होगा। एक तो है इंटरनल स्टेबिलिटी, उन्हें अपने मिनिस्टर्स पर लगे करप्शन के दाग या तो धोने होंगे या फिर उनको सिस्टम से आउट करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है इकोनॉमिक सर्वाइवल का। अगर बॉर्डर पर सामान की फ्लो रुक गई तो नेपाल में महंगाई आकाश छू लेगी। इंडो नेपाल बॉर्डर दुनिया का सबसे ओपन बॉर्डर माना जाता है और इसे कर्ब करना आग से खेलने जैसा हो जाएगा और नेपाल की आम जनता ही सबसे ज्यादा मार खाएगी। क्या बालिन शाह का ये टैक्स एक्सपेरिमेंट नेपाल को आत्मनिर्भर बनाएगा या ये उनकी सरकार के गिरने की वजह बनेगा? एक चिप्स का पैकेट और 100 रुपए की लिमिट, क्या यही तय करेगा नेपाल के नए शासक का भविष्य? आपको क्या लगता है, क्या नेपाल को इंडिया से आने वाले सामान पर इतना भारी टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.